नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे रुधिर यानी ब्लड की। तो ब्लड के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मानव शरीर में मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7 से 9% होता है, जो 5 से 6 लीटर होता है। और इसके pH मान की बात करें तो 7.36 इसका pH मान होता है, जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं प्लाज्मा, और नंबर 2 पे है रक्त कणिका, जिसे ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो हम देखते हैं प्लाज्मा, ये रक्त के अजीवित तरल भाग है। जो ये होता है अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। 60% भाग में हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है वो वाटर यानी पानी होता है, 7% प्रोटीन्स, 0.9% जो होता है वो लवण यानी साल्ट होता है, और 0.1% जो होता है ग्लूकोज और अन्य पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। जो भी मानव द्वारा भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है पचे हुए भोजन का। नंबर 2 पे बात करें सीरम। सीरम किसे कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। जब प्लाज्मा में से प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा में से प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है तो शेष जो बचा हुआ भाग होता है वो सीरम कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पल्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। रक्त कार्पल्स यानी ब्लड कार्पल्स है वो 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की अगर बात करें तो इसे रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, जो लाल रक्त कणिका कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसे श्वेत रक्त कणिका। और नंबर 3 पे है प्लेटलेट्स, जिसे रक्त बिंबाणु के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयउतल यानी बाइकोन्केव आकार के होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक ना होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनता है। तो ये उभयउतल होता है, जिसे बाइकोन्केव लेंस के आकार की होती है। और इसके अंदर जो मोस्ट होता है वो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये अपवाद के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और ये जो आपको आकृति दिख रही है ये आरबीसी की आकृति है। तो ऐसी होती है आरबीसी हमारे शरीर के अंदर। अब बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है, तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो एक तो इसके अंदर आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड 3 आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नोट देखते हैं। पूर्ण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो यकृत एवं प्लीहा के अंदर होता है, या तिल्ली भी कहा जाता है प्लीहा को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का होता है, जो इसका जीवन काल होता है। लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में 60 दिन तक होता है। अगर हम लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में बात करते हैं तो वहाँ पे 60 दिन तक होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है, और लाल रक्त कणिकाओं की जो मृत्यु होती है वो यकृत या प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या कब्र कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक लोहे युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लोबिन एक लोहे युक्त प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर
रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे रक्तहीनता भी कहा जाता है। औसत आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है, जो 100 मिलियन ब्लड होता है, लगभग 100 ml ब्लड होता है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। अगर हम लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा संख्या देखी जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हीमोसाइटोमीटर किस काम आता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर को काम में लिया जाता है। हीमोग्लोबिन अगर मेल यानी नर में बात करें तो 14.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, और फीमेल के अंदर बात करें तो 12.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। तो इनकी संख्या को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं WBC की। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के आकार की होती है, अर्थात इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह अमीबा के आकार में होती है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो WBC के अंदर केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन RBC के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा एवं लिम्फोनोड्स में होता है, और इनका जीवन काल की अगर बात करें तो 3 से 10 दिन तक हो सकता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है शरीर के संक्रमण से बचाना, इसलिए इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो WBC को, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। WBC की प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। इसकी औसत संख्या 8000 से 12000 पर mm³ पर 100 ml होती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या को कम होना श्वेताणु ह्रास कहलाता है। अगर WBC में वृद्धि होती है तो इसे श्वेताणु वृद्धि कहा जाता है, और अगर कमी होती है तो श्वेताणु ह्रास कहा जाता है। शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना कम या बंद हो जाता है, उस स्थिति को ल्यूकोमिया कहा जाता है। ल्यूकोमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर ही होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके शरीर के अंदर अगर WBC का निर्माण नहीं हो रहा है तो आप ब्लड कैंसर के शिकार बन सकते हैं। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं: इसिनोफाइल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर मैक्सिमम पार्ट बात करते हैं WBC के अंदर तो वो होता है न्यूट्रोफिल का, जो 60 से 70% जो पार्ट होता है वो न्यूट्रोफिल पाया जाता है। न्यूट्रोफिल कणिकाओं, रोगाणु तथा जीवाणु को भक्षण करती है एवं घाव को भरने में सहायता करती है। जो न्यूट्रोफिल जो होती है वो कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु को भक्षण करती है और घाव को भरने में सहायता करती है। RBC और WBC का अगर अनुपात की बात करें तो WBC और RBC का अनुपात होता है 600:1 होता है। तो 600:1 जो होता है इनका अनुपात एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब बात करते हैं रक्ताणु या बिंबाणु की। रक्त बिंबाणु जो होता है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल जो 7 से 9 दिन का होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनके अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। औसत संख्या की अगर बात करें तो 1 से 1.5 लाख पर mm³ होता है, और इनकी मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करती है। डेंगू ज्वर के कारण रक्त बिंबाणु की संख्या कम हो जाती है। अगर डेंगू हो जाता है तो इनकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कम होने लगती है, जो बहुत ही घातक होता है।
अब बात करते हैं रक्त के कार्य, यानी रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। ऊतकों तथा अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाना। सबसे पहला कार्य अगर बात करें तो टिश्यू एंड जो अंग होते हैं मानव शरीर के, उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। पोषक तत्व ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाना। और अगली बात करते हैं उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, शरीर को बीमारियों से रक्षा करना, शरीर का पीएच नियंत्रण करना, शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करना और शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण करना इनका कार्य होता है। रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग किसे कहा जाता है? तो देखते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट प्लस थ्रोम्बोइन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं और फाइब्रिन प्लस बिम्बाणु मिलकर रक्त का थक्का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फाइब्रिन प्लस बिम्बाणु आपस में मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन का निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। तो रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण जो होता है विटामिन के की सहायता से यकृत के अंदर होता है। हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन जो होता है रक्त का थक्का बनाने में से रोकता है, जिसे निर्माण भी यकृत में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त का थक्का बनने